जफर अली भी वहाँ दोषी हैं, ये नहीं मैं मानता हूँ कि जफर अली वहाँ दोषी नहीं है। इसलिए कि आपके चैनल में कोई मुस्लिम आएगा तो वो कहेगा कि हाँ ये तो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। कि अभी जफर अली जी बयान दे रहे हैं कि मैं तो अंदर था, अंदर क्या वहाँ कुरान की पन्ना गिन रहे थे, उनको पन्ना गिनने के लिए वहां था और बाहर जान जा रही थी और वहां अपना जान बचा करके पन्ना गिन रहे थे कि कै पन्ना में कुरान है, कै पन्ना में अल्फाज है। वहां नहीं था, उनको नोटिस देना चाहिए। तो नोटिस का मतलब कोई नोटिस देकर के आप ही कहेंगे कि नोटिस लीजिए हम 2 घंटे के बाद आ रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय देना चाहिए ना, कि दोनों पक्ष आपस में, उनकी भी जो मौलाना विभाग के हों समझ लें, इनके हिंदू समाज के जो हों समझ लें, दोनों पक्ष आपस में बैठ करके अपनी अपनी मीटिंग करके दोनों पक्ष आपस में करे। यह जो कार्रवाई हुई यह गलत है, यह निराधार है, इस तरह की नहीं करो। यानी 10 बजे रात को आप नोटिस चिपकाओ, उसके बाद सुबह आके जो है कि जांच करना शुरू करो। सुबह भी तो 11 बजे टाइम थी, वहां पुलिस क्यों जड़ बनी है, इस बात को आप लोगों ने देखा है? चैनल दिखाना जानते हैं, केवल चैनल दिखाना जानते हैं और कुछ वहां से जानकारी लेकर के आएंगे? वहां पुलिस 5 बजे भोर में कई हजार की संख्या में चप्पे चप्पे पर, मोड़ मोड़ पर, दुकान दुकान पर पुलिस बैठा दी गई। तो वहां के लोग भयभीत तो होंगे ही और समझेंगे कि कुछ न कुछ बोल। अब वहां यह बात पैदा हो गई कि लोग आ रहे हैं जामा मस्जिद को तोड़ने। क्यों? इसलिए कि वहां इतनी अधिक पुलिस लग गई थी कि निश्चित रूप से पुलिस का लगना, वैसे पुलिस ये खाकी वर्दी है, एक खाकी वर्दी जहां जाएगी वहां अखादी गुलामी कराने को तत्पर है। तो दूसरी बार ये कार्रवाई गलत हो गई। वहां रिवेन्यू विभाग यानी डीएम साहब, कमिश्नर जो भी हैं, वहां से संबंधित रिवेन्यू विभाग के अधिकारीगण, उन लोगों को चाहिए ताकि हिंदू समाज के, मुसलमान समाज के दोनों पक्ष के लोगों को, वादी प्रतिवादी को और वहां के प्रतिष्ठित जो भी प्रतिनिधिमंडल उनका हो, उनको लेकर के एक पीस कमेटी बैठा देते। और जब जब चुनाव आता है तब तक ये पूरे देश में ऐसा लगता है कि पूरे देश में आग लग गया है और हिंदू मुस्लिम इस तरीके से पूरे देश में रहते हैं जैसे लग रहा है कि न हिंदू मुस्लिम को देखना चाहता है और न मुस्लिम जो है कि हिंदू को देखना चाहता है। आप लोग जानते हैं कि इस समय और नवंबर चल रहा है और नवंबर महीने में एक ऐसा मामला आया है कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम लग रहा है कि दोनों लोग जो है कि 2 रास्तों पे खड़े हैं और दोनों लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। संभल की जो घटना है, आप लोग जानते हैं कि जो संभल की घटना है, अब एक बार सर्वे हो गया था लेकिन दोबारा फिर जब टीम जाती है सर्वे करने के लिए तो आखिरकार क्या होता है, वहां पे विवाद होने लगता है और पथराव चालू होने लगता है और उसके बाद इधर से गोलियां भी चलने लगती है पुलिस की तरफ से। कई सारे लोग जो है वहां पे मारे भी गए हैं, यानी कि मृत्यु हो गई है उनकी, और कई सारे जो है वहां पे घायल भी हैं। आज हमारे साथ उसी के संबंध में बात करने के लिए दरोगा जी हैं, रिटायर्ड दरोगा जी हैं। उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, गहन तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जब दरोगा है तो जानते हैं आप लोग की कई सारे मामले सॉल्व किए होंगे और इसी के संबंध में हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। देखिए, आपने जो बहराइच की बात किया है, तो जो भी ये हिंदू मुस्लिम संबंधी या पुलिस से मुजाहमत, हिंदू से हो चाहे मुसलमान से हो, कहीं पुलिस बनाम मुसलमान है तो कहीं पुलिस बनाम हिंदू है तो कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम है। कई तरह की ये घटनाएं हो रही है। कहीं न कहीं से कमजोरी उत्तर प्रदेश सरकार की है। निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। लोग एक तरफ कहते हैं कि मानी जोगी जी का बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी बीजेपी के लोग कहते थे कि किसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम की, किसी प्रकार से अगर हिंदू मुस्लिम का विवाद हो जाए तो हम लोग गुलामी कर देंगे, इतनी बड़ी दावा देते बीजेपी वाले। ये बहराइच की घटना हुई चाहे वहां घटना हुई, पुलिस अगर वहां पार्टी बन करके जा रही है, बहराइच की घटना में हो चाहे वो संभल की घटना में हो, तो कहीं कहीं से सरकार के ये करिंदे बन के जा रहे हैं, ये सरकार के करिंदे बन के जा रहे हैं, ये सरकार वहां भेज रही है। और हमारे नेतागण जो लोगों के अंदर भावना भर दिए हैं, राजपूत समाज तो यादव समाज, भुइयार समाज तो मुस्लिम समाज, राजभर समाज, मलाह समाज, मतलब हर जात की अलग अलग एक पार्टी बन गई है और जिसकी मुख्य जड़ें कौन है? नेता। और नेता ये जो है ये करके, अब जैसे कि अभी ओम प्रकाश राजभर जैसा भाट तो हम है नहीं, मेरा भी नाम ओम प्रकाश सिंह है, वो भी ओम प्रकाश राजभर हैं, जो फिर निश्चित उनको हम भाट कहते हैं। इसलिए भाट कहते हैं क्या सपा में जाएंगे तो कहेंगे कि जोगी जी को पहुंचा देंगे मठ में झोली का मंडल लेकर के, और भाजपा में जाएंगे तो अखिलेश को सफाई भेज देंगे। तो मैं भाट तो हूं नहीं,
उन लोगों की तरह। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो लोग जात विवाद पैदा करके जो ये कर रहे हैं लोग, यह पूर्ण रूप से गलत है। और संभल की घटना, चाहे बहराइच की घटना से जुड़े आप जो सवाल कर रहे हैं, तो संभल की घटना तो बहुत ही वहां की क्रिया प्रतिक्रिया गलत हुई है। अगर पहली बार नापी करने गए, नापी क्या सर्वे करने गए, तो सर्वे करने गए तो पहला सर्वे किए, पहले सर्वे में इन लोगों के पूर्ण रूप से सर्वे नहीं हो पाया, जो भी विरोध आया या वहां प्रतिरोध हुआ तो नहीं हुआ, तो दूसरी बार ये कार्रवाई गलत हो गई। वहां रेवेन्यू विभाग यानी डीएम साहब, कमिश्नर जो भी हैं, वहां से संबंधित रेवेन्यू विभाग के अधिकारीगण, उन लोगों को चाहिए ताकि हिंदू समाज के, मुसलमान समाज के, दोनों पक्ष के लोगों को, वादी प्रतिवादी को, और वहां के प्रतिष्ठित जो भी प्रतिनिधिमंडल उनका हो, उनको लेकर के एक पीस कमेटी बैठा देते, और पीस कमेटी को बैठा करके वहां समझाते, और समझा करके कहते कि मेरी नापी होना है या सर्वे होना है। उस दिन का सर्वे पूर्ण नहीं हुआ, और ये न्यायालय का आदेश है, इस न्यायालय के पालन में हम लोग आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती, तो कहीं न कहीं से इस घटनाओं में पुलिस हो, चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे ये राजनीतिक दल हो, ये दोषी हैं। ये कोई न हिंदू मुसलमान के विवाद वहां तो होता ही नहीं, इसकी विवाद कहीं न कहीं से ये विभाग बढ़ाता है। और ये आईएएस और आईपीएस लाभी ये हमारे सरकार के इतना गुलामी करने को तत्पर हो गए हैं कि इनकी वजह से ये ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम भी 41 साल सेवा करके आए हैं, तो हमने देखा है कि कहीं न कहीं से ये लोग दोषी पूर्ण रूप से आईएएस और आईपीएस लाभी निश्चित होते हैं। और राजनेता तो इनको तो कहावत है, राजनेता। किस बात का राजनेता? ये लोग राजगद्दी पर हैं, अनपढ़ गंवार राजनेता, जात को भ्रमित करने वाला, बवाल कराने वाले। कहते हैं कि जब तक हम खुद न पिट जाए तब तक हम नेता नहीं बनेंगे, और ये दूसरे को भी पिटवाने का काम कर रहे हैं। तो ये राजनेताओं की वजह से हमारा देश गुलामी भी करेगा, बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। ये सारी खुरापात कर जड़ राजनेता और हमारे ये अधिकारीगण निश्चित रूप से उनके पिट्ठू बन करके कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। इसमें कहीं न कहीं से दोषी रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारी भी हैं। अच्छा, नोटिस तो कम से कम दे देना चाहिए कि हम दोबारा आ रहे हैं जांच करने के लिए। नहीं, नोटिस जैसा कि बताया गया है कि रात में लोग 9 बजे 10 बजे जा करके उनको, उनके जफर अली कौन है, उनको दिए हैं लोग, लेकिन ये तरीका नहीं न था। हम लोग नौकरी की है, यह तरीका नहीं था। उनको नोटिस देना चाहिए। तो नोटिस का मतलब कोई नोटिस देकर के आप ही कहेंगे कि नोटिस लीजिए, हम 2 घंटे के बाद आ रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय देना चाहिए ना, कि दोनों पक्ष आपस में, उनकी भी जो मौलाना विभाग के हों समझ लें, इनके हिंदू समाज के जो हों समझ लें, दोनों पक्ष आपस में बैठ करके अपनी अपनी मीटिंग करके दोनों पक्ष आपस में करें। यह जो कार्रवाई हुई यह गलत है, यह निराधार है, इस तरह की नहीं करवाई। यानी 10 बजे रात को आप नोटिस चिपकाओ, उसके बाद सुबह आके जो है कि जांच करना शुरू सुबह भी तो 11 बजे टाइम दिए, वहां पुलिस क्यों जड़ बनी है? इस बात को आप लोगों ने देखा है? चैनल दिखाना जानते हैं, केवल चैनल दिखाना जानते हैं, और कुछ वहां से जानकारी लेकर के आएंगे? वहां पुलिस 5 बजे भोर में कई हजार की संख्या में चप्पे चप्पे पर, मोड़ मोड़ पर, दुकान दुकान पर पुलिस बैठा दी गई। तो वहां के लोग भयभीत तो होंगे ही, और समझेंगे कि कुछ न कुछ बोल। अब वहां यह बात पैदा हो गई कि लोग आ रहे हैं जामा मस्जिद को तोड़ने। क्यों? इसलिए कि वहां इतनी अधिक पुलिस लग गई थी कि निश्चित रूप से पुलिस का लगना, वैसे पुलिस ये खाकी वर्दी है, एक खाकी वर्दी जहां जाएगी वहां अखादी गुलामी कराने को तत्पर है। खाली तो गुलामी सीधे सीधे न करा रही है, और वहां जाकर के वहां लोग ये चप्पे चप्पे पर, नहीं तो वहां तो किसी का काम ही नहीं था। अगर वहां पीस कमेटी बैठा करके वहां किए होते, एक नायब तहसीलदार को भेज देते और एक दरोगा 5 ठो सिपाही, दोनों पक्ष को बैठा करके समझा लिए होते, तो इतने का काम था, वो सर्वे हो गया होता, दोबारा सर्वे हो गया होता। वहां सूझबूझ से काम नहीं लिया गया है। वहां मुसलमान भी उतावले हुए हैं या हिंदू उतावले हुए हैं। पुलिस के प्रति वहां निश्चित रूप से गोलियां तो चली हैं, मरे तो है ही हैं। दुनिया, हिंदुस्तान में अकबर ने पूछा बीरबल से कि दुनिया में क्या सत्य है, तो बीरबल ने कहा मौत। यानी एक ही चीज सत्य है, बाकी जितना भी है ये सब झूठ है। तो एक ही चीज सत्य है, जो मर गया वो फिर जिंदा नहीं होगा, बाकी सब बदल जाता है, लेकिन मौत नहीं बदलती है। दूसरे जो मर गए उनको तो बदलना नहीं है। अब वहां
निश्चित से मौत का कारण कहीं न कहीं से सरकार, पुलिस, रेवेन्यू विभाग सूझबूझ से काम न लेना, और मुस्लिम वर्ग जो वहां बिना सोचे समझे, बिना उनके मौलाना के, अभी जफर अली जी बयान दे रहे हैं कि मैं तो अंदर था, अंदर क्या वहां कुरान की पन्ना गिन रहे थे, उनको पन्ना गिनने के लिए वहां था, और बाहर जान जा रही थी, और वहां अपना जान बचा करके पन्ना गिन रहे थे कि कै पन्ना में कुरान है, कै पन्ना में अल्फाज है। वहां इसके लिए जफर अली बैठे थे। जफर अली जब उनके मुख्य अभियुक्त बने थे तो अब जफर अली को तो वहां पहुंच जाना चाहिए था, और पहुंच करके लोगों से अपील करना चाहिए था, और अधिकारीगण से कहना चाहिए था कि किस आधार पर, किसके आदेश से, कैसे आप लोग सर्वे करने आए हैं, अब पूरा उसको बैठाते और अधिकारीगण से संतुलित ढंग से बात किए होती, और अपने लोगों को वो दबाव में समझाए होते, तो हो सकता है कितनी अपनी घटना नहीं होती। वहां जफर अली भी वहां दोषी हैं, ये नहीं मैं मानता हूं कि जफर अली वहां दोषी नहीं है। इसलिए कि आपके चैनल में कोई मुस्लिम आएगा तो वो कहेगा कि हाँ ये तो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इस बात नहीं है। मैं तो हिंदू पुलिस सबकी बात कर रहा हूँ। हम किसी न दल से बात करते हैं न किसी पार्टी से बात करते हैं। वहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चे थे वहाँ के वही पत्थर जो है कि फेंक रहे थे। भाई देखिए, वहां पत्थर फेंक रहे थे, ये इनकार तो किया नहीं जा सकता। और यह भी वीडियो आया है कि पुलिस वाले जो है कि फायरिंग कर रहे थे और पुलिस वाले भी पत्थर इधर से फेंक रहे थे। देखिए, पथराव होता है तो दोनों तरफ से होता है। हम पुलिस केवल भागेगी तो और पीछा करे जाएंगे, तो जवाबी तो पुलिस को मजबूरी है देना। कार्रवाई पुलिस की गलत है, वहां का जवाबी हम गलत नहीं मान रहे हैं। स्टार्टिंग प्रतिक्रिया जो अधिकारियों की है, जो होना चाहिए वह नहीं किया गया है। बाकी पुलिस तो बलि का बकरा है, हर जगह इनको पीटना है, ये तो हर जगह पीट। अभी तो हमारे माननीय योगी जी की सरकार है, अब वहीं उनका बुलडोजर खड़ा रहता है, बुलडोजर चलता है। अभी सिकरीगंज थाने में एक सिपाही दरोगा गए और वहां उनको पीट करके बंधक बना लिया गया। कहाँ चला जाता है बुलडोजर की हनक, कहाँ खो जाता है बुलडोजर। कहेंगे बीजेपी वाले हमारे योगी जी का बुलडोजर चल जाएगा, कहाँ चलेगा। अगर बुलडोजर जी, अभी तो ये बीजेपी वाले दावा देते थे कि हिंदू मुस्लिम राइट हो नहीं सकता जो कि सरकार में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ बीजेपी वाले चले गए। सब अपना ललका गमछा अपने अपने घर टांग दें, ऐसी घटना हो तो जब दावा दें तो उस गमछे को भी टांग दें। ये मत कहें, ये होना है। अवांछनीय तत्व हर जगह है, जहां होना है हो जाएगा। स्थितियां बदल देती है, घटना लिख करके नहीं आती है टाइम, वो अकस्मात समय से हो जाता है। तो वहाँ हुआ है जो भी वो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे वहाँ जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं सूझबूझ से काम लें, या हिंदू वर्ग के हैं। अब पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल इनके यहाँ हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों इनके लिए एक समान और बराबर है। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है कि जब ये लोग 9 सीटों में से 7 सीट जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और 2 सीट जो है कि समाजवादी पार्टी के लोग जीते हैं, और उसी को आवाज कोई न उठाए कि मशीन गड़बड़ी है या जो है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ करके जीता है समाज भाजपा ने, तो इसलिए यह दंगा कराया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ इतनी बड़ी सोच के हम नहीं है, न इतनी बड़ी मेरी सोच है, ठीक है ना। लेकिन जब ये बार बार चुनाव में यही एक अवरोध पैदा होता है, लोग विरोध करते हैं कि कहीं न कहीं से मशीन की गड़बड़ी से बीजेपी की सरकार बनती है, तो बीजेपी दमदार हो तो एक बार बैलेट पेपर चुनाव करा ही क्यों नहीं देती है। और नहीं कराती है तो निश्चित बैलेट मशीन में कहीं कहीं से ये बात पाई जाती है। एक बार बीजेपी अगर अपने वर्चस्व से, अपने कृत्यों से जीत रहे हैं और इनका जो पूर्ण बहुमत आ रही है, तो इनकी बहुमत आ रही है, तो ये लोग एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा ही देते, इससे दुगुना वोट से जीत करके दिखा देते तो मैं मान जाता। और नहीं तो इनको बेईमान जो कहा जा रहा है कहीं न कहीं से, अगर आज हम जब से ईवीएम चालू हुई तब से ये विरोध चालू हो गया, तब से विरोध चालू है। तो विरोध चालू है तो क्यों नहीं इसको एक बार ये लोग बदल ही देते हैं कि बैलेट पेपर पर आ जाए। चलिए साथियों, जो है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस महीने में हर जगह जो है कि कहीं ना कहीं जो है विवाद हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है। अभी तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जो है 25 का जो चुनाव है वो बाकी है। आखिरकार क्या होगा अब तो आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन आप इस मामले यानी संभल के मामले पे क्या कहना चाहेंगे, और जो हर जगह जमीनी हर जगह जो मस्जिद का विवाद चल रहा है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।